हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद हो, स्तुति हो। तू जो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। वन के बीच में ताराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं सुनूं का। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहानंद महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्यारे पिता, हम आपकी दया के ऊपर प्रभु भरोसा रखकर आपकी नज़दीकी में आते हैं, क्योंकि प्यारे खुदावंद, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु या चीज़ नहीं पाई जाती जो प्रभु तुझे प्रसन्न कर सके। ये प्रभु केवल तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है, जो मसीह यीशु में हमारे जीवन के ऊपर बना रहा। और आज की शाम में तूने ये मौका दिया है कि खुदावन हम तेरी हुजूरी में आकर
तेरे साथ संगति करें प्रभु, तेरे वचन की संगति करें, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। सो पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम में खुदावंद जैसे तू आदम और हव्वा से बातें किया करता था, खुदावंद तू हमसे भी बातें कर। और प्यारे परमेश्वर पिता, हम सबको अपने वचन के प्रकाश में चलने में आप सहायता करें। पिता, हम सारे नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सब पर अपनी करुणा को बनाए रखा है। आज की शाम प्रभु जब हम आपके चरणों में बैठे हैं तो प्रभु ये शाम हमारे लिए एक आशीष की शाम बन जाए और प्रभु आप में और बढ़ने की शाम बन जाए। प्रभु आप हमारी सहायता करें। हम इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हम पर नियंत्रण लें और प्रभु हमारे द्वारा अपने नाम की महिमा कराएं। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हाँ खुदावंद, तू जो आराधना के योग्य है, तू जो सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम आज की शाम में खुदावंद तेरे लोगों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि खुदावंद इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसकी हम आराधना करें। केवल केवल यीशु का नाम है जो सारे आदर और सारी महिमा और आराधना के योग्य है। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। प्रभु, हम एक बार फिर से तेरी बड़ी दया के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में हम में से हर एक के जीवन के ऊपर बनी रही, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, प्यारे परमेश्वर पिता, आज की शाम में जो भी प्रभु तेरी हुजूरी में आता है खुदावन, हमें नहीं मालूम प्रभु कि वो किस बोझ के साथ आया है, किस समस्या को लेकर आया है, किस बीमारी को लेकर आया है, लेकिन प्रभु हम एक बात जानते हैं कि प्यारे परमेश्वर पिता, तू हमसे प्रेम करता है,
और प्रभु तो अपनी बड़ी दया में होकर हमारी हर एक उन बातों को जो हमें दुख देती हैं प्रभु उनसे तो छुड़ाना चाहता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए और प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए हम कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। हम तेरी दया को जो प्रभु प्रतिदिन प्रति भोर नई रीति से हमारे जीवन पर होती है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, सचमुच में आप जो महान परमेश्वर है प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और प्रभु सचमुच में आप ही हैं जो प्रभु हर पल हमें संभालते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है प्रभु, वैसे आप हमारी देखभाल करते हैं, हमें संभालते हैं प्रभु। हमारे जीवन की हर एक बाधाओं में, जीवन की हर एक समस्याओं में प्रभु आप हमारी उंगली को पकड़कर हमें लिए चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रभु हम तेरी दया पे भरोसा करके प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं।
क्योंकि खुदावंद हमारे काम, हमारे बोल प्रभु इस योग्य नहीं प्रभु कि प्रभु हम तेरी निकटता में भी आ सके, लेकिन प्रभु तेरी जो दया है, तेरा जो अनुग्रह है, वो निरंतर मसीह यीशु में हमारे पर बना रहता है और तो हमें इस योग्य बनाता है प्रभु कि हम तेरी हुजूरी में आने पाते हैं। हम तेरी इस दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। हाँ प्रभु, ना हमारी बीमारियों में, ना हमारी समस्याओं में, और ना ही हमारे जीवन के उन पलों में जब खुदावन हम तुझसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु तू हमसे प्रेम करता है और प्रभु हम जब तेरे पास लौट कर आते हैं तो हम जैसे भी होते हैं तो हमें कबूल कर लेता है, तो हमें ग्रहण कर लेता है, क्योंकि तेरी दया महान है प्रभु। तेरी दया सनातन काल की है प्रभु, जो कभी कम नहीं होती है हमारे जीवन के ऊपर। और इसलिए हम कहते हैं तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया प्रभु कभी कम ना होगी। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी दया कभी कम ना होगी। प्रभु जी, हम इस समय तेरी हुजूरी में आते हैं और आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपने वचन के द्वारा हर एक को आशीष देना। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, अपने परमेश्वर का, और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का, कि उसके प्लेटफॉर्म पर मुझे प्रति सप्ताह परमेश्वर ये अवसर देता है कि मैं उसके वचन को लेकर आपके बीच में आ सकूं। तो आइए हम सब आज के वचन की ओर चलेंगे। मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा जो पद कार्य है जिसे यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें और आपको करके दिखाया, वो है प्रार्थना का जीवन। और हम देखते हैं कि प्रार्थना के बारे में जब हम यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के हर उस क्षण में, जब कभी वो सेवकाई के लिए जाते थे तो वो बड़े भोर को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संगति किया करते थे, और वो प्रार्थना उनको सामर्थ प्रदान करती थी ताकि वो दिन भर उन लोगों के साथ सेवकाई कर सके जो किसी भी तरह से कुचले हुए थे, किसी तरह से वे निराश थे, रोगी थे, समस्याओं में थे और दुष्ट के बंधनों में बंधे हुए थे, उनको वो छुड़ाए। तो ये सामर्थ यीशु मसीह को प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होती थी। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह के व्यक्तिगत जीवन में जब ऐसा क्षण आया कि जब उसे ऐसा लगने लगा कि ये जो क्रूस की मृत्यु है ये मेरे लिए बड़ी कठिन है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पिता को पुकारा और उनसे प्रार्थना करी। तो खुदा के लोगों, जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं तो ना केवल उनके जीवन में जो दुख आए, ना केवल वो सेवकाई के लिए प्रार्थना करते थे, अपने दुखों में प्रार्थना करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आया तब भी जो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो प्रार्थना के प्रभाव से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने भरे रहते थे कि परमेश्वर का जो वचन था उनको मुँह ज़बानी याद था, और वो जानते थे कि शैतान का जो बल है, शैतान की जो ताकत है,
उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। और वो हमेशा प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा शैतान की उन शक्तियों को क्या करते थे, विफल कर दिया करते थे, तोड़ दिया करते थे। और आज यही हथियार परमेश्वर ने हमें और आपको भी दिया है कि मैं और आप भी इस प्रार्थना के माध्यम से बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में करने पाएं, ताकि प्रभु यीशु की उसके द्वारा महिमा हो। बहुत बार मेरे और आपके जीवन में ऐसा समय आता है जो ट्रायल का समय होता है। और ये जो ट्रायल होता है हमारे जीवन में, जब हमारा परीक्षण होता है कि हम कितना विश्वास में दृढ़ हैं, तब बहुत बार हम इन परीक्षण के खिलाफ या इस ट्रायल के विरोध में जब हमारा ट्रायल लिया जाता है तो हम बहुत बार इसमें विफल हो जाते हैं, हार जाते हैं। और हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे इन परीक्षाओं का सामना करें। यीशु मसीह ने प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा, वचन के द्वारा अपने जीवन में हर एक समस्या का सामना किया। और जब हमारी परीक्षा होती है, जब हमारा ट्रायल होता है, तो परमेश्वर का वचन हमें आज ये सिखाना चाहता है कि जब हमारा ट्रायल चल रहा है, जब हमारी परीक्षा चल रही है, जब हमारी परीक्षा ली जा रही है, तो इन सारे ट्रायल्स के विरोध में यदि कोई शक्तिशाली कोई कार्रवाई है जिसे हम शैतान के विरोध में कर सकते हैं, तो वो है प्रार्थना। और प्रार्थना जब हम करते हैं अपने ट्रायल के समय में, अपने परीक्षण के समय में, तो हम पाते हैं कि प्रार्थना हमें इन सारे परीक्षणों के ऊपर, इन सारे ट्रायल के ऊपर, इन सारी परीक्षाओं के ऊपर हमें क्या देती है, विजय देती है। और हम बहुत सारे बाइबल में परमेश्वर के लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने समस्या के समय में, बीमारी के समय में, परेशानी के समय में परमेश्वर के पास गए और उन्होंने इन परीक्षाओं के विरोध में, इनके खिलाफ में जो उनके पास सबसे शक्तिशाली कार्रवाई थी, जो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्शन ले सकते थे अपनी तमाम ट्रायल के विरोध में, उन्होंने प्रार्थना के द्वारा उसको किया। और हम पाते हैं कि चाहे वो हिजकिय्याह राजा हो, चाहे वो कोई और हो, जब भी वो अपने जीवन की समस्याओं में, परीक्षाओं में परमेश्वर के पास गए, उन्होंने प्रार्थना करी, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनको उनकी तमाम समस्याओं से, उनके तमाम उस दुख भरे समय में परमेश्वर उनको बाहर लेकर आया। तो हमें भी आज परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि यदि हमारा परीक्षण चल रहा है, यदि हमारी परीक्षा हो रही है, यदि हमारा ट्रायल लिया जा रहा है, तो हम घबराएं ना, बल्कि हम क्या करें कि सबसे जो अहम पावरफुल एक्शन है इन ट्रायल के अगेंस्ट में, वो है प्रार्थना। हम प्रार्थना को करें और आप पाएंगे कि जब आप प्रार्थना करना आरंभ करेंगे तो प्रार्थना की सामर्थ आपके जीवन की हर उस परिस्थिति को जो शायद आज आपके सामने बिगड़ी हुई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यह असंभव है, ये कभी सही नहीं हो सकती, और शायद आप सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, आप सोच रहे हैं कि शायद मैं नाश हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना के द्वारा इस पावरफुल एक्शन को ट्रायल्स के अगेंस्ट में कर सकते हैं, प्रार्थना को। और आप पाएंगे कि उसके द्वारा परमेश्वर आपको आपकी निराशा में, आपकी हताशा में, आपकी परीक्षाओं में आपको विजय प्रदान करेंगे। दूसरी बात है कि प्रार्थना जो है वो
एक ऐसी मेडिसिन है या ऐसी दवाई है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये। और जब हम प्रार्थना को करते हैं तो हमारी दुर्बलताएं, हमारी कमजोरियां, हमारी बीमारियां, हमारी समस्याएं सब प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और वो मुझे बताती थी कि उनके अंदर ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो आत्महत्या कर लें। और वो कहती थी कि बीमारी बहुत दिनों से उनके जीवन में है, ये बीमारी कब जाएगी, कब जाएगी। वो बड़े निराशा के वर्ड थे, कब जाएगी, ये जाएगी भी या नहीं जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब खुदा के लोगों ने उनके लिए दुआ करी, उनके लिए प्रार्थना करी, और हम पाते हैं कि वो मेडिसिन जो प्रार्थना है, जो बड़ी इफेक्टिव है, जब हम उसको सिकनेस के अगेंस्ट में उसको कार्बंदित करते हैं तो हम पाते हैं कि हर तरह की बीमारी, हर तरह की निराशा, हर तरह की दुर्बलता प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम में चली जाती है। और परमेश्वर का वचन याकूब 5 और 14 और 15 में कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और उसने पाप भी किए होंगे तो वो क्षमा हो जाएंगे और प्रभु उस रोगी को क्या करेगा, चंगा कर देगा। इतनी ज्यादा प्रार्थना की सामर्थ्य है, इतनी ज्यादा सामर्थ्य पाई जाती है प्रार्थना में। और प्रार्थना एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलताओं में जो वायरस है, जो हमें लगातार निराश कर रहा है कि बीमारी कब जाएगी, ये दुख कब दूर होगा, ये जाकर सीधे वायरस के ऊपर काम करती है और उस वायरस को क्या करती है, ये नाश कर देती है। इतना पावर है प्रार्थना में। जब हिजकिय्याह से यशायाह ने कहा कि खुदा ने कहा है कि तू अब ना बचेगा, अब तू मर जाएगा, हिजकिय्याह ने काम करा, वो कहीं नहीं गया। बाइबल बताती है कि वो अपनी कोठरी में गया और भीत की ओर मुंह करके, दीवार की ओर मुंह करके वो प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर देख, मैं तेरे मार्ग पे खरे मन से चलता आया हूं, मुझ पे दया कर। और उसकी प्रार्थना के एवज में तुरंत अभी यशायाह निकलकर उस महल से बाहर भी नहीं गया था कि खुदा का जवाब ये उस राजा के लिए आ गया कि यशायाह तू जा और उससे कहे, उस राजा से, कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मालूम है खुदा के लोगों, खुदा हमारी दुआओं को सुनने के लिए बड़ा अभिलाषी है और बाइबल बताती है कि उसके कान हमारी प्रार्थना पे सदा लगे रहते हैं। और वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुम पाओगे। तो ये जो प्रार्थना है, ये एक ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन है जो सिकनेस के अगेंस्ट में कार्य करती है। और हमने देखा कि जब खुदा के लोगों ने, कलीसिया ने, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जब बहन के लिए हमारी प्रार्थना करी, तो आज वो, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कभी वो ये शब्द बोल रही होंगी कि मैं मरना चाहती हूँ, या ये बीमारी कब ठीक होगी, बहुत दिन हो गए, मैं निराश हो गई हूँ, होगी भी कि नहीं होगी। नहीं, उस प्रेयर रूपी मेडिसिन ने क्या काम किया कि उस सिकनेस के, उस निराशा के ऊपर उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट काम किया।
और बहन जो है वो चंगी हो गई। तो ठीक इसी तरह से हमारे और आपके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। मैं और आप उनका समाधान जो है बहुत बार संसार में ढूंढते हैं, और खासकर मसीह लोग जो हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, कमजोरियां आती हैं, दुर्बलताएं आती हैं, तो वो संसार में जाकर उसका निवारण ढूंढते हैं। लेकिन उसका छुटकारा परमेश्वर ने बाइबल में दिया है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो प्रार्थना करे, कोई कमजोर है तो प्रार्थना करे, समस्या में है तो प्रार्थना करे, और रोगी बच जाएगा, दुर्बलता चली जाएगी, निराशा चली जाएगी। कभी कभी हम अपने पाप के कारण से भी बहुत निराश हो जाते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर होने के कारण, दुनिया की बुरी संगति में पड़ने के कारण से अपने जीवन में बहुत निराश हो गया था। बाइबल बताती है कि वो एक दिन बैठा हुआ था और वो कहने लगा कि अब मैं, वो निराशा से उसने खुदा से दुआ करी कि खुदा बाप, मेरे पिता के घर में तो इतना भोजन है कि नौकरों को उनकी भूख से ज्यादा उनको खाना मिलता है, अब मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। और उसने ये प्रार्थना करी अपनी निराशा में, और मालूम है वो जैसा था वैसे वहां से चल दिया। कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, वो अपने पिता के लिए मिलने के लिए चल दिया। और वहां पर हम परमेश्वर के बड़े प्रेम को देखते हैं कि वो जिस दशा में गया था, बदबू वाली दशा में, फटे हाल दशा में, उसके पिता ने ये नहीं कहा पहले कि जा भाई जा, तू पहले नहा के आ, बड़ी बदबू आ रही है तेरे पास। बाइबल बताती है कि उसने उसको बाहों में ले लिया। जब हम पाप करके अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है हमारे लिए अब कोई आशा नहीं बची है, हम बार बार गुनाह करते हैं, बार बार खुदा माफ करता है, और हम कहते हैं कब तक चलेगा ये खुदा बाप। लेकिन जब हम खुदा के पास जाते हैं, खुदा हमें अपने बाहों में ले लेता है, और हमारी उस निराशा में वो हम पर अपने प्रेम के मलहम को लगाता है, और हम जैसे भी होते हैं हमें ग्रहण कर लेता है। तो हमारे जीवन की हर एक दुर्बलता में, हर एक कमजोरियों में परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि चाहे समस्या हमारी व्यक्तिगत हो, परिवार की हो, बच्चों की हो, बिजनेस की हो, पड़ोसी की हो, कलीसिया की हो, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हम कोई विषय, मैंने 3-4 बातें बताई हैं, लेकिन बहुत लंबी लिस्ट है विषय की। आप हर एक विषय के लिए परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और इस प्रार्थना रूपी मेडिसिन को हम अपनी सिकनेस के ऊपर, उसके अगेंस्ट में हम उसको कर सकते हैं, और आप नतीजा ये पाएंगे कि आप अपनी सिकनेस से, अपनी दुर्बलता से छूट जाएंगे, छुटकारा प्राप्त करेंगे। यह है प्रार्थना का असर। तीसरी और अंतिम बात, प्रार्थना सबसे मूल्यवान उपहार है। प्रार्थना सबसे मूल्यवान उपहार है उस व्यक्ति के लिए जिसकी मैं और आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। मैं अपने घर में और आप अपने घर में, अपने परिवार में सबसे ज्यादा परवाह अपने बच्चों की करते होंगे, अपने परिवार की करते होंगे, और कहीं ना कहीं ये डर सताता होगा कि मेरे बच्चे कहीं गलत मार्ग पे ना चले जाएं, गलत आदतों का शिकार ना हो जाएं। और
ये जो परवाह है आपकी, बहुत बार यदि हम केवल उनके बारे में चिंतित हैं, उनकी परवाह कर रहे हैं, तो हमें एक काम करना चाहिए। अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय में कि जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते थे, अय्यूब के जो बेटे थे वो प्रतिवर्ष जेवनार किया करते थे, पार्टी किया करते थे, और उस जेवनार में अपनी बहनों को भी बुलाया करते थे। और जब जेवनार के दिन खत्म हो जाते थे, पार्टी खत्म हो जाती थी, तो अय्यूब अपने हर बच्चे के लिए जाकर प्रार्थना किया करता था। क्यों? कि कदाचित कहीं मेरे बच्चों ने खुदा के विरोध में तो गुनाह ना कर दिया हो। और इसलिए वो जाता था और बलिदान चढ़ाता था कि खुदावंद, मेरे बच्चों से यदि कोई गलती हो गई है तो तू उसे माफ करना। अय्यूब अपने बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह करता था। आज अय्यूब का जीवन हम में से हर एक को ये बात सिखाना मांगता है कि हम अपने बच्चों की जब चिंता कर रहे हैं, हम बहुत सारी बातों में उनके लिए चिंता करते हैं। अच्छे एजुकेशन देने में, अच्छे कपड़े पहनाने में, उनको महंगे से महंगा इनाम देने में, हम बहुत सारी बातों में अपनी चिंता को दिखाते हैं। अच्छे से अच्छा उनके लिए केक लाते हैं, कपड़े लाते हैं। लेकिन बहुत बार हम एक बात में चूक जाते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। और ये प्रार्थना ही है जिसे परमेश्वर ने बहुत महंगे उपहार के रूप में मुझे और आपको दिया है, हर मसीह माता पिता को दिया है, कि हम जिसकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। हम निरंतर उनको प्रार्थना में रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं जॉन वेस्ली के बारे में। जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे और जॉन वेस्ली के पिता का नाम था सैमुअल वेस्ली। ये एक पादरी थे और पत्नी का नाम सुसन्ना वेस्ली था। और परमेश्वर ने इनको 19 बच्चे दिए और 19 बच्चों में से 10 बच्चे मर गए। अब इनके पास 9 बच्चे बचे। तो जब ये 9 बच्चे इनके पास बच गए, तो जो सैमुअल वेस्ली की पत्नी सुसन्ना वेस्ली थी, यानी कि जो जॉन वेस्ली की मम्मी थी, वो इन 9 बच्चों के सो जाने के बाद रात में एक एक बच्चे के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया करती थी कि परमेश्वर मेरे बच्चों को अपनी राहों पे चलाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुसन्ना वेस्ली की ये जो प्रार्थना थी, ये खुदा ने सुनी और वो 9 के 9 बच्चे, जिसमें जॉन वेस्ली भी शामिल हैं, ये 9 के 9 बच्चे प्रभु की सेवकाई में आए और प्रभु की सेवा में ये इन्होंने अपना जीवन दिया। तो जब इस तरह की चिंता हमें और आपको सताने लगे कि कहीं हमारे बच्चे गुमराह ना हो जाएं, गलत राहों पे ना चले जाएं, तो हम याद करें कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत मूल्यवान उपहार दिया है प्रार्थना के रूप में। और हमें निरंतर अपने बच्चों के लिए, यदि हम पास्टर हैं अपनी कलीसिया के लिए, यदि हमारा परिवार है हम अपने परिवार के लिए, हम पति हैं अपनी पत्नी के लिए, यदि हम पत्नी हैं तो अपने पति के लिए, और बहुत लंबी लिस्ट है, हम अपनी कलीसिया के पास्टर के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। और ये प्रार्थना जो है एक इफेक्टिव मेडिसिन की तरह
हर विषय पर काम करती है, हर बीमारी पर काम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बहुधा देखा गया है जब बच्चों को जब वो बीमार होते हैं, जब दवाई दी जाती है तो वो एक बात बोलते हैं, मम्मी ये बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगी, मैं नहीं पीऊंगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत बार हम जो बड़े हैं हमें भी ये मेडिसिन दी गई है, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन हम बहुत बार संसार के कामों में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें इस दवाई को लेने का समय नहीं मिलता है। या तो समय नहीं मिलता है, या तो हम कहते हैं ये बहुत कड़वी है, हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको लें, या हम प्रार्थना को करें। खुदा के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आप अपने जीवन में, आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है। हम सब अपने जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा कहीं भी आपको दिखा रहा है कि हम प्रार्थना के जीवन में कहीं चूक गए हैं, तो वो आज हमें और आपको एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा उभारना चाहता है, उत्साहित करना चाहता है, और जो कुछ उसने सिखाया है उसके माध्यम से हमें प्रेरित करना चाहता है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन को जांचें, और यदि इसमें हम कहीं फेल हो गए हैं तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे भी हैं प्रभु के पास जाएं, कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं अपने प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ सकूं और मैं एक प्रार्थना योद्धा बन सकूं। आपने मुझे ये प्रार्थना का हथियार दिया है ताकि मैं इसको अपने हर एक सिकनेस के विरोध में इस्तेमाल करूं। आपने मुझे ये